कहाँ से कागज लाएंगे इतने पुराने पुराने चुनाव? भाई यही तो हम लोग पूछ रहे हैं कि जहाँ पे 2-3 लाख हर साल बाढ़ में, कोसी की बाढ़ में बह जाते हैं, उनका सब कुछ खत्म बर्बाद हो जाता है। बहुत गरीब स्टेट है, वहाँ के लोग जो है प्रवासी होकर के अन्य राज्यों में, अन्य विदेशों में जाते हैं, वो फिर वापिस आते हैं रोटी बोटी कमा कर करके। ऐसी सूरत में आप उनको तंग और बर्बाद करोगे। तो मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, मैं पूछना चाहता हूँ सेंट्रल सरकार से कि आपको अगर लगता है कि वहाँ रोहिंग्या, वहाँ बंगाली, वहाँ अन्य पाकिस्तानी घुस गया है, तो घुसने कौन दिया? सरकार आपकी। आप उनको पकड़ो ना, जो बिहार के अंदर है, जो गरीबी में जी रहा है, जिनको इंटू मिंटू चिंटू नाम लोग रख करके चल रहे हैं, उनको आप परेशान करोगे। इसका मतलब है कि आप 50% बिहारियों का वोट नहीं चाहिए। आप मनमानी तरीके से अपने चंद गुर्गे और चंद जो है गोदी जो है और जो जयचंद हैं, जो बिके हुए लोग हैं, उनको समेट कर करके आप सत्ता चाहते हो। तो सत्ता में ये लोकतंत्र का मजाक है, ये हमारा संविधान का मजाक है। और आप मनमानी करके राजतंत्र, मनुवादी ला करके राज करना चाहते हैं, जो हम समझते हैं कि बिहार के लोग अभी खामोश हैं, देख रहे हैं। लेकिन अंततोगत्वा बिहारी इतने चतुर और चालाक और इतने समझदार हैं कि ये अंत में बहुत बड़ा चोट पहुंचाएंगे और ये देखते रह जाएंगे। एडीआर कह रहा है कि कम से कम 2.5-3 करोड़ लोग आएंगे इसके दायरे में। देखिए आ रहे हैं। बिहार की जो जनसंख्या है वो 13 करोड़ है। अगर 13 करोड़ में 7 करोड़ वोट देता है एवरेज तौर पे, अगर उसमें से 3 करोड़ निकल गया तो बचा कितना? 4 करोड़। 4 करोड़ में जो इनका जो 8-10% का वोट है, जिसमें भूमियार हैं, कायस्थ हैं और वहाँ का जो मिश्रा हैं, चौधरी हैं, ब्राह्मण हैं, कुर्मी हैं, ये सब मिलकर करके 10% है। अब 17% मुसलमान हैं, 14% यादव हैं। तो अगर 14% में 2-4% काट लेते हैं, मुसलमान को, पासमानदा को तोड़ देते हैं, दलित समाज को जो है ये लॉलीपॉप दे कर करके उनको थोड़ा सा इधर उधर कर देते हैं, और मिला जुला करके 20-21-22% अगर एनडीए यानी कि बीजेपी ले आती है तो सरकार बना लेगी। और यही सोच कर करके जो है तेजस्वी को कमज़ोर किया जा रहा है। चूँकि अभी वहाँ पे 2 ही टक्कर चल रहा है, जैसे दिल्ली के अंदर था कि भाई कांग्रेस तो कमज़ोर है तो कौन आएगा? आम आदमी पार्टी आएगा, और आम आदमी पार्टी नहीं आएगा तो बीजेपी आएगा, और इसी मारामारी में बीजेपी यहाँ सरकार बना ली। तो वहाँ भी तेजस्वी वर्सेज एनडीए है, तो वहाँ भी तेजस्वी सरकार बना सकती है, ये वो बना सकती है। अब तेजस्वी को कमज़ोर करने के लिए जो समीकरण यहाँ दिल्ली के अंदर था, वहाँ केजरीवाल जाके कह रहा मैं 243 पे लड़ूंगा। वो हो सकता है 1-2% वोट ले भी ले, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है, एक जनता का वो एक विश्वास भी मिला था। ये वोटबंदी हो रही है बिहार में? ये सब वोटबंदी है, चोर बाजारी है, लूट बाजारी है, और ये लोकतंत्र का मजाक है। ये सिर्फ दिखा करके करोड़ों रुपया का खर्च करके जनता को बेवकूफ़ बनाना और सत्ता अपने पास रखना, यही गेम, यही तमाशा। और बिहार में काबा का जो एक बोलबाला है, वही सब देखने को आपको मिलेगा। लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए इस पूरे मामले को लेकर, किसे रोका जाए? देखिए जर्नलिस्ट महोदय, मैं आपसे पूछता हूँ, रेप होता है तो सुप्रीम कोर्ट, वक्फ बोर्ड का सिस्टम होता है तो सुप्रीम कोर्ट, कोई और मुद्दा होता है तो सुप्रीम कोर्ट, आप इलेक्शन की बात करते तो सुप्रीम कोर्ट, ईवीएम मशीन की बात है तो सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट कहता है ठीक है साहब, हम नोटिफिकेशन कर देते हैं, हम आपको कुछ जजमेंट दे देते हैं, लेकिन वो लागू क्या होगा, क्या वो इम्प्लीमेंट होगा? जब तक पार्लियामेंट नहीं चाहेगी, जब तक गृह मंत्रालय नहीं चाहेगा, वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो आप शोर मचाते रहिए, हुल्ला करते रहिए, और अपना जो है बातें रखते रहिए कि देखो साहब नाजायज हो रहा है, मेरे साथ जस्टिस नहीं हो रहा, मुझे जस्टिस चाहिए। जस्टिस मिलने कहाँ है जब सब वही लोग बैठे हैं, सब वही ग्रुप लोग हैं, तो एक थाली के छट्टे बट्टे लोग हैं और लूट हो रहा है। देखिए, जो सत्ता में रहता है वो कहता ज़बरदस्ती हो रही है, जो विपक्ष में होता है वो तो गलत हो रहा है। विपक्ष और पक्ष दोनों आज के दौर में हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर कोई लीडर नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, कोई कॉरपोरेट पार्टी है तो कोई परिवारवाद पार्टी है तो कोई क्षेत्रीय पार्टी है। ये सब वोट की राजनीति कर रहे हैं, जात की राजनीति कर रहे हैं, क्षेत्र की राजनीति कर रहे हैं। और
अपने ही अपने क्षेत्र की भाषा की राजनीति कर रहे हैं। तो ये सब बांटने की बात कर रहे हैं, कोई रोजगार की बात नहीं कर रहा, कोई जो है महंगाई की बात नहीं कर रहा, कोई शिक्षा और स्वास्थ्य की बात नहीं कर रहा, जो मुख्य मुद्दा से भटक गए हैं। और इधर से उधर भटकाते हुए जनता जो है बेचारी खाली मुंह देख रही है, अरे मेरी बात तो हो नहीं रही है। ये सब चाहे महाराष्ट्र हो चाहे बिहार हो, हर कोई एक दूसरे को लड़ाने में लगा है, गुंडागर्दी में करने लगा है। और ऐसी हालत में न इन पे देशद्रोह का केस होता है, न और कोई केस होता है। केस होता है गरीबों पे और मुजरिमों पर और मध्यम परिवार पे, और ये सब बकवास करते रहते हैं और देश को बर्बाद और बेड़ागर्क करने में लगे रहते हैं। लेकिन विपक्ष एकजुट हो गए 9 तारीख को बिहार बंद करना। देखिए बड़ी कॉल है, सड़कों पे उतरेगा विपक्ष। अभी बिहार के अंदर 2 वहाँ के गांधी मैदान में भव्य और बहुत ही हंगामा खेज प्रोग्राम हुआ, जिसमें बिहार के तमाम मुसलमान बाप पे नाम पे जमा हुए। वहाँ के मछली पालन वाले जो लोग थे, नाव के जो नाविक लोग हैं, वो सब मछुआरे और जो कर्पूरी ठाकुर के चाहने वाले थे, नाई समाज के ठाकुर के, वो सब जमा हुए थे। गांधी मैदान पटा हुआ था। क्या हुआ? कुछ भी नहीं होता। आज वहाँ पे 1949 का एक्ट जो बुद्धिस्टों का है, उनको ख़त्म करने का है कि ब्राह्मणवाद खत्म होगा, वहाँ बुद्धिस्ट का होगा। लगातार साल दर साल वो आंदोलन कर रहे हैं, देश विदेश से लोग आ रहे हैं। कौन सुनता है? जहाँ जात पात पे, जहाँ चाशनी मिला दिया गया हो, जहाँ सरकार जो है करोड़ों अरबों रुपया लॉलीपॉप की तरह खर्च कर रहा है, लोगों को खरीद फरोख रहे हैं, लोगों को तोड़ रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, वहाँ पे कोई आम नागरिक जो अच्छा सच्चा युवा है, अच्छा सच्चा छोटा मोटा पार्टी है, कोई संगठन है, वो पनप नहीं सकता। पनपेगा कौन? जो पहले से है, या तो एनडीए बीजेपी जो नीतीश कुमार के पलटू राम के साथ हैं, या तो तेजस्वी के साथ है। तो ये 2 में टक्कर है। बाकी लोग तो सब मुंह देख रहे हैं। और जबकि बिहार के अंदर विधानसभा में एक नहीं 47 पार्टियां जो अपनी किस्मत आजमाने जा रही है, लड़ने जा रही है। लेकिन उसमें जो 46 पार्टियां होगी, 2 की टक्कर होगी और 45 पार्टियां वोट काटेंगे और किसी न किसी एक को नुकसान पहुंचाएंगे। और यही बिहार के अंदर हो रहा है। और ये जो जनगणना की बात हो रही है, ये जो जांच बात की चल रही है, ये सब एनआरसी को लागू करने का इनडायरेक्ट बैकडोर से काम चल रहा है। और उसमें इलेक्शन कमीशन और सरकार की मिली भगत है। सर, बिहार में चुनाव आने वाले हैं, लेकिन चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है और वहां पर रिवीजन, वोटरों का रिवीजन किया जा रहा है, दोबारा से चेक किए जा रहे हैं। आप लोग बार बार कहते हैं चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन। अरे चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन क्या है? जैसे आप लोग पहले कहते थे सीबीआई, तो सीबीआई तोता था, पपट था, पपट है। अब इलेक्शन कमीशन जनता का नहीं है, ये सरकार का है। ये सरकार के इशारे पे काम करती है। जहां मोदी है, जहां पे मनमानी है, जहां पे मन की बात है। बिहार चूंकि बड़ा राज्य है, बिहार चूंकि राजनीति का जननी है, बिहार से पूरे भारत के अंदर जो है राजनीतिक चलता है। और बिहार और उत्तर प्रदेश पूरे भारत को जो है दशा दिशा देता है। मोदी जानते हैं कि अगर मैंने बिहार और उत्तर प्रदेश को अपने मुट्ठी में रखा तो मेरे हाथ में बंगाल भी होगा, मेरे हाथ में महाराष्ट्र भी होगा, और भी हम लेंगे। और जो हमारा सपना है 47 का, वो मैं पूरा करूंगा। इसलिए इलेक्शन कमीशन और भारत सरकार जो एनआरसी लागू करने की बात की, बीच में बक्से में रख दिया गया। अब ये डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट रूप से बिहार में एनआरसी लागू कर दिया, उसी धर्रे पे कि आप ये तमाम चीज़ें देंगे तब आप नागरिक माने जाएंगे, नहीं तो नहीं होगा।